हमारे पास कोई पेमेंट वगैरह नहीं है, कोई पेमेंट नहीं दूंगी और तुम यहाँ से निकल जाओ। पहले थाना गए, वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम कमिश्नर ऑफिस गए, तो वहाँ से हमारे को एक स्लिप दी गई है। तो जैसे कोई बॉटल वगैरह के हाथ वगैरह नहीं लगाना है, मेरी बॉटल है वो नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते आप, नीचे कास्ट से हो। जो हमारा मेहनताना है वो चाहिए, उसको लिए भी उसने कहा जो तुम्हें करना है कर लो, जहाँ जाना है चले जाओ, पुलिस में जाओ। उन्होंने बोला था कि क्या आप अपने घर से किसी को बुला के लेके आ जाओ, चाहे पुलिस को लेके आ जाओ, मैं तुम्हारा पेमेंट नहीं दूंगी। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वगैरह झलको जोधपुर चैनल। और हमारा आप देख सको, मैं डीसीपी वेस्ट जो कार्यालय है उन बाहर मौजूद हूँ। आज अठे दो बच्चे हैं जो कि अठाई है अपनी जो शिकायत लेकर। दरअसल मामलों को आपने बताऊं, ये दोनों जो है काफी समय से एक ब्यूटी पार्लर में काम कर रहा है और जो ऑनर है ब्यूटी पार्लर ही वे यानी पता नहीं कोई ना कोई वजह बता के जो है या ना पैसा रोक दिया है। जो तनख्वाह यानी हर महीना मिल रही थी वह नहीं मिल रही है। फिलहाल के लिए कहीं पूरा मामलो विस्तार से आप जान के लेवला। आपका नाम? भावना राठी। आप थोड़ा बता सको आपके साथ कई हुई हो ब्यूटी पार्लर में आप जा रहा था? हम यहाँ भगत की कोठी वहाँ हमने जॉब करी थी लगभग 4 महीने। तो एक्चुअली अभी बीच में कुछ काम हो गया था इस चक्कर में, और इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो हमने छुट्टी ली थी। हमारे को फिर गए करे हम, तो फिर 2 दिन तक तो सब ठीक चला। फिर हमने पेमेंट की बात करी उनसे कि दीदी हमको पेमेंट की जरूरत है, आपने पहले मंथ का भी पेमेंट नहीं दिया और इस मंथ के 15 दिन ऊपर निकल चुके हैं। तो वो पेमेंट को लेके इनसे कोई थोड़ी कहा सुनी हुई हमारी। उन्होंने हमको बोला कि हम पेमेंट वगैरह नहीं दूंगी, बीच में छोड़ रहे हो ऐसे वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद में बोलती कि तुम यहाँ से निकल जाओ, हमारे पास कोई पेमेंट वगैरह नहीं है, कोई पेमेंट नहीं दूंगी और तुम यहाँ से निकल जाओ। बस यही बात हुई थी। नहीं तो आपसे कोई ऑफर लेटर दिया था, आपने कोई साइन करवाया था कि आप बीच में नहीं छोड़ सको ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम एक एनजीओ गए मैम के पास में। इन मैम ने हमारे को हम पहले थाना गए, वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम कमिश्नर ऑफिस गए, तो वहाँ से हमारे को एक स्लिप दी गई है। उसके बाद अब मैम हमको यहाँ जो डीसीपी ऑफिस है हमारे को यहाँ लेके आई है मैम। कितना टाइम से आप उन ब्यूटी पार्लर में काम कर रहा था? हमारे को 4 मंथ हो गए। 4 महीने हो गए। 4 महीना से? हाँ। आप भी साथ में थे? हाँ, हम भी दोनों साथ में ज्वाइन हाँ, कर रहे थे? दोनों साथ में ज्वाइन कर रहे थे। कोई कोर्स कर रहा था या फिर मतलब? नहीं, हम जॉब कर ऑलरेडी रहे थे, हमने कोर्स करा हुआ है पूरा। और हम है ना जॉब कर रहे थे और हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैम ने हमारा यूज भी बहुत किया है क्योंकि हमें बुकिंग पे लेके जाती थी, पैसे देती नहीं थी और बस सिर्फ लेके जाके काम करवाती थी। अच्छा, इवेंट ले होता था और आपने होटल लेने जाते थे? हाँ, वो बोलते थे कि इसी के अंदर जो सैलरी है उसी के अंदर इंक्लूड होता है ये सब, बट इसका अलग से चार्ज होता है। तो भी हम उनके साथ में जाते थे, करते थे, उनको हमने पूरा सपोर्ट करा दीदी को। कभी आपने सलून में आवनो जावनो और किराया नहीं दिया आज तक? नहीं, वो नहीं दिया हमको, वो नहीं दिया गया। वो बोलते थे कि उसी के अंदर इंक्लूड होगा, सैलरी के अंदर ही। आप बात जब आपने बताया कि मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगा तब वह तरह से क्या जवाब था आपका? उन्होंने बोला था कि क्या आप अपने घर से किसी को बुला के लेके आ जाओ, चाहे पुलिस को लेके आ जाओ, मैं तुम्हारा पेमेंट नहीं दूंगी, ये बोला गया था हमको। आप थाने गया तो पुलिस वाले ने बुलाया भी? हाँ, तो दीदी खुद नहीं आए थे, वो अपने हस्बैंड को भेजती है, अपने हस्बैंड को हर जगह आगे करती है। लेकिन हमारी बात उनके पापा से हुई है तो वो ना उनके पापा को आगे करती है ना खुद आगे आती है। वो हर जगह अपने हस्बैंड को आगे करती है कि ये हमारी, जैसे मैं एससी कास्ट से हूँ तो जैसे कोई बॉटल वगैरह के हाथ वगैरह नहीं लगाना है, मेरी बॉटल है वो नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते आप, नीचे कास्ट से हो। अच्छा, पहले दिन ही बोल दिया सब कुछ? बीच में बोला है ना, धीरे धीरे जब पता चला कि ये एससी कास्ट है तो तब धीरे है ना कि ना आप बॉटल के हाथ नहीं लगा सकते, दिया बत्ती। कितना लमसम रुपया था आप बाकी है जो? हाँ, 15,000। 15,000? हाँ, 15 दोनों? परिवार वाला क्या कह रहा है आपका? परिवार वालों ने तो यही बोला था कि छोड़ दो कोई बात नहीं, बट हमने कहा कि नहीं, हमने हमारी मेहनत करी, वो तो हम लेंगे पेमेंट, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, हमने जो हमारी मेहनत करी हम उसी का पेमेंट मांग रहे हैं। पहले भी कभी ऐसा हो चुके पहले की और जगह पे? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है? नहीं, हमने जॉब करी है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ हाँ, ऐसे तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा। ये दीदी ने हमारे साथ पहली ऐसा ही दीदी ने किया, बाकी हमें कहीं पर भी ऐसा किसी ने नहीं किया हमारे साथ में कभी भी। मैडम आपने कहना ये आया था, कई बात बता रहा था और हमें यानी केस में कई है। ये जैसे बच्चियां मेरे पास आई थी तो इनके साथ
वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो रहा है। कार्य क्षेत्र जहाँ पर ये कार्य करती हैं वहाँ हैरेसमेंट किया जा रहा है बच्ची को। जैसे ये जिस समाज की है वैसे बोला जा रहा है, ऐसा नहीं करना वो नहीं करना। और इसके फादर का, एक बच्ची के फादर का एक्सीडेंट हुआ था तो दोनों बच्चियों ने छुट्टी ले ली थी। तो ये रीजन तो नहीं बनता कि नौकरी से निकाल दिया गया इनको। इनकी डेढ़ महीने की तनख्वाह बाकी है। सिर्फ इन्होंने यही कहा था कि हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो हमारा मेहनताना है वो चाहिए। उसको लिए भी उसने कहा जो तुम्हें करना है कर लो, जहाँ जाना है चले जाओ, पुलिस में जाओ। तो फिर ये एनजीओ में मेरे पास आए, मैंने इनको सपोर्ट किया है बच्चियों को, क्योंकि हमारा एनजीओ यही काम करता है, महिला उत्पीड़न की आवाज़ उठाता है। तो मैं इन्हें थाने लेके गई। थाने में भी पुलिस ने मेरे साथ बोला कि हम ये कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे। मैं तुरंत बच्चों को लेकर कमिश्नर साहब के पास गई। कमिश्नर साहब ने हमें अच्छी तरह से आश्वासन दिया और बोला कि डीसीपी ऑफिस जाओ। हम आज डीसीपी ऑफिस आए हैं बच्चों को लेकर। यहाँ पर डीसीपी साहब ने भी बोला है कि आपका काम हो जाएगा, एटलीस्ट बच्चों को उनका जो इन्होंने मेहनत की है वो मेहनताना मिल जाएगा। लेकिन मैम कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं है कहने कि आप बटे काम करता था, कोई सैलरी मिलती थी, कोई सैलरी नहीं, एविडेंस तो देखिए जैसे कि बच्ची के पास जो फ़ोन है, फ़ोन में कंटिन्यूअसली वो इनको धमकियाँ भी दे रही है। कल थाने के अंदर उसका हस्बैंड भी आया था ब्यूटी पार्लर वाली का, उसने थाने में बोला है कि सिर्फ 3,000 रुपए निकलते हैं। एविडेंस तो यही है ना, पुलिस के आगे वो ये चीज़ बोल रहा है कि 3,000 निकलते हैं। दैट मीन्स बच्चियाँ वहाँ काम तो करती थी ना। किन तरह की धमकियां मिल रही है? कि मैंने तो मर्डर किया हुआ है, मैं तो बाहर आ जाऊँगा, ऐसा इन बच्चियों को वो बोल रहा है, उसका हस्बैंड। तो आप पुलिस से बात करें कि इन तरह की धमकी नहीं, मैंने साहब को, कल कमिश्नर साहब को ये बातें बताई हैं। देखिए अभी क्या होता है, आगे देखते हैं। तो कुल मिला के आप देख सको जोधपुर में इन तरह का मामला भी सामने आ चुका है, तो आप भी थोड़ा सा अवेयर रहो। किन भी जगह आप जॉब करवाने जाओ तो पहले एक बार देख लो, पहले प्रोफाइल देख लो कि मार्केट में नहीं कई पैंट है, वो पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुका है या नहीं कर चुका है। और जब भी आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो तो उन समय पहले एक ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर ले लो, जिनसे आपने एक सबूत है कि आप अपॉइंट कर रहे हैं आपने। इनके अलावा अब आप पहली बार अगर ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो तो एक बार अपने कोई वेल विशर है या फिर आपका जो पेरेंट्स है वने साथ में लेके जाओ, ताकि एक प्रूफ रहे कि हाँ आप उठे गया था। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए अब आप लोगों ने लग रहा कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो, अपना प्यार विशेष मना रख जो। मैं हूँ आपके साथ, आप दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।